तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे कि बिहार में ओबीसी एक नंबर में अगर सबसे ज्यादा संख्या वाला कोई जात है तो हमारा यादव भाई है, और दूसरा अगर बिहार में अगर कोई जाति है ज्यादा संख्या वाला तो कौन है? वो निषाद है, बीन बिरदार नुनिया मला है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी छपरा के बगल में गोपालगंज जिला में जन्म लिए, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी छपरा के बगल में गोपालगंज जिला में जन्म लिए, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, संघर्ष किया, मेहनत किया, अपने वोट को ताकत को समझे। मल्ला का बेटा हो जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। किस देश में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसमें राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। कितने हमारे पूर्वज शहीद हुए, फांसी पे चढ़ गए, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज हमारे पूर्वज शहीद हुए इसलिए क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, लेकिन आजाद भारत में आज हम गुलाम बने हुए हैं। तो साथी उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आजादी से पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए, और उसमें बताया कि इस देश में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। बाबा साहब ने कहा कि जरूरी नहीं है कि रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा वही राजा बनेगा। अब इस देश में गरीब मजदूर का बेटा, गरीब किसान का बेटा या मल्ला का बेटा हो जिसके पास वोट होगा वही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आज भी आप लाचार है, बेबस है। लेकिन वही जगह पे जिन्होंने अपने वोट को ताकत को समझा, उन्होंने अपनी दुनिया बनाया, अपने समाज में बदलाव लाया, अपने नाम को रोशन किया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी छपरा के बगल में गोपालगंज जिला में जन्म लिए, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए। लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, अपने वोट को ताकत को समझे। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया। जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे। ये कैसे हुआ भाई? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ। कोई लालू प्रसाद यादव जी कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो भी गरीब घर में ही जन्म लिए थे, और पैसे के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बने, वो वोट के दम पर बने। साथियों, वोट के दम पे बने, और वही वोट आपके पास भी है। अभी जाति जनगणना हुआ, उसमें बताया ना कि बिहार में ओबीसी एक नंबर में अगर सबसे ज्यादा संख्या वाला कोई जात है तो हमारा यादव भाई है, जो 14% है। और दूसरा अगर बिहार में अगर कोई जाति है ज्यादा संख्या वाला तो कौन है? वो निषाद है, बीन बिरदार नुनिया मला है, जो 10% संख्या है। लेकिन आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आज आप इतने लाचार हैं। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते तो आज इस समाज में इतना गरीबी नहीं होता, ये समाज भी आगे बढ़ता। लेकिन हम लोग आज लाचार हैं। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके बदलाव होगा। आपके पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन हनुमान जी को पता नहीं था
कि हमारे पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास कराया गया कि हनुमान जी, प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो वही हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर यूपी, बिहार, झारखंड में बिन वृंदा नुनिया मला के पास है। अगर आप एकजुट हो जाइएगा तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, ये हमारी ताकत है। लेकिन इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपस में भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना पड़ेगा, ताकि वो पढ़े लिखे होंगे तो उसको पता होगा कि मेरा अधिकार क्या है। जब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उसको पता नहीं कि अधिकार क्या है। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। ऐसे घर में जन्म हुआ जहां 4 रोज अगर काम ना हो तो 5वें दिन घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उसी उम्र में गांव घर को, माँ बाप को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत मैंने अपने नसीब को बदला। संघर्ष के बदौलत मैंने बंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा, महलों में रहने लगा और बड़े गाड़ी में घूमने लगा। ऐसी जिंदगी मैंने जीने लगा। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारे लोग, अपने लोग बहुत पीछे रह गया।